आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा मगरबी बंगाल की। जी हाँ, मगरबी बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो गया है, लिहाजा अब सारी सियासत मगरबी बंगाल में हो रही है। एक के बाद एक नए सवाल उठ रहे हैं। कहीं वहाँ घुसपैठियों का सवाल है, तो कहीं अब मुसलमानों के मसाइल हैं, मजहबी मसाइल हैं, तमाम तरह की बातें हैं। और ख़ास तौर से वहाँ जो हुमायूं कबीर जो टीएमसी के मेंबर असेंबली हैं, विधायक हैं, उन्होंने नई बाबरी मस्जिद का ऐलान करके ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। अब वो कैसे ऐलान हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर अब मशहूर सीनियर सहाफ़ी, इंकलाब में एडिटर रहे जनाब शकील हसन शमसी, जो बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं और उनके कॉलम लोग बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। उन्होंने एक फेसबुक वॉल पे बंगाल में बाबरी मस्जिद सवालिया निशान करके एक मजमून लिखा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। तो उसका उन्वान है बंगाल में बाबरी मस्जिद। बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के टीएमसी के एक एमएलए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो अपने ज़िले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। जाहिर है ये काम सस्ती शोहरत पाने और समाज में फैली हुई नफ़रत को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस हरकत से सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जो नफ़रत की राजनीति करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। आप ज़रा गौर से सोचिए, बाबर का इस्लाम से क्या लेना देना है। वो मक्का मदीना से नहीं आया था। बाबर तो मध्य एशिया से अंदीजान, आज के उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। वो चंगेज़ खान और तैमूर का वंशज था। एक बड़ी सल्तनत स्थापित करना उसका ख्वाब था, सपना था। इसलिए पहले उसने मध्य एशिया की मुस्लिम हुकूमतों पर हमला किया। भारत पर हमला करने से पहले बाबर ने समरकंद और फरगना की मुस्लिम सल्तनतों को हराया था और इन जंगों में उसकी फ़ौजों ने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया था। उसने तुर्किस्तान और शिबानिया, आज के कजाकिस्तान पर भी कब्ज़ा करके वहाँ के मुस्लिम शासकों को मार दिया था। इन लड़ाइयों में बाबर ने कितने मुसलमान मारे उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। इन जंगों के बाद बाबर ने भारत पर भी हमला करने का मंसूबा बनाया। बाबर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो यहाँ किसी हिंदू राजा की नहीं बल्कि एक मुस्लिम सम्राट इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। बाबर के हमले में लोदी की सेना के 1 या 1.5 लाख मुसलमान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए मारे गए थे। इसलिए बाबर से किस मुसलमान को हमदर्दी हो सकती है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो अंबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी, इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। अगर बनाना है तो लोदी के नाम पर बनवाइए, जिसने इस मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी। अगर मस्जिद बनवाना है तो शेर शाह सूरी के नाम से बनवाइए, जिसने बाबर के बेटे हुमायूं को करारी शिकस्त देकर भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। बाबर के नाम से मस्जिद बनवाने का ऐलान करके टीएमसी के एमएलए ने उन लोगों को बंगाल में अपनी सियासत चमकाने का मौका दे दिया जो मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा करते हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने खुद को इस मामले से अलग रखा है, लेकिन सांप्रदायिक फ़िरकापरस्त ताकतें इस मामले को भुनाने में लग गई हैं। मेरे ख्याल में देश भर के मुसलमानों को इस हरकत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतों का फ़ायदा सीधा सीधा उन्हीं ताकतों को पहुंचता है जो धर्म के नाम पर देश को बांट रही हैं। बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिस पर सांप्रदायिक शक्तियां काबू पाने की कोशिश में बहुत दिनों से लगी हुई हैं, मगर अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं। मस्जिद का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, अहले बैत या सहाबा के नाम पर हो तो समझ में आता है। बाबर जैसे एक सम्राट से मस्जिद को क्यों जोड़ा जाए। मेरे ख्याल में ये वक्त ऐसा है कि जिसमें
हर समझदार शख्स की यही कोशिश होनी चाहिए कि समाज में नफ़रत फैलाने वाले तत्व अपनी साजिशों में कामयाब न हो सके। तो ये आप देखिए पूरा मजमून शकील हसन शमसी साहब ने लिखा है, और चूँकि उनका मकसद ये है कि जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं जिस पिच पर वो सियासत करना चाहती हैं, शकील हसन शमसी का कहना है कि उस पिच से हमें बचना चाहिए। बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों, बात ये उठाई गई है कि बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बनाई जा रही दूसरे नाम, यानी साफ साफ शकील हसन शमसी साहब का कहना है कि ये महज एक सियासी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इससे वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होगा। शकील हसन शमसी ने अपने मजमून में कहीं बीजेपी का जिक्र या किसी तंजीम का जिक्र नहीं किया सिवाय टीएमसी के, लेकिन उन्होंने साफ ये इशारा दिया है और ये बात कहने की कोशिश की है कि जो लोग बाबरी के नाम पे या बाबर के नाम पे राजनीति करते हैं तो उनको इस अंदाज से जवाब दिया जाना चाहिए और मुल्क भर के मुसलमानों को खड़े होना चाहिए। शकील हसन शमसी का ये बयान अपने आप में बिल्कुल दुरुस्त बयान मालूम दे रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद वहाँ बन रही इसलिए हंगामा है, कई और मौजू है। आप जानते हैं SIR है, घुसपैठिए है, इसके अलावा जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिस तरह की हवा यहाँ पे जहरीली हवा चलाई जा रही है, वो भी एक माध्यम है, एक ज़रिया है नफ़रत फैलाने का। तो बहुत सारे सवाल हैं, जिसे नफ़रत करनी है वो तो नफ़रत करेगा, लेकिन ये सही है। और मैंने इससे पहले भी अपने इसी तरह के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुल्क का कोई भी मुसलमान हुमायूं कबीर की हिमायत में नहीं खड़ा है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैंने भी चैनल पे कहा कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आपने देखा होगा कि 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में दी है कि इस पे मस्जिद की तामीर की जाए, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब तक भव्य राम मंदिर तो अयोध्या में बन गया, लेकिन मस्जिद की तामीर क्यों नहीं हो सकी। ये भी सही है कि 50% मुसलमान देश का ये मानता है कि हमें हुकूमत की दी हुई ज़मीन नहीं लेनी है, लेकिन 50% लोग ये मानते हैं कि ज़मीन लेनी चाहिए और वहाँ मस्जिद के साथ साथ कम्युनिटी सेंटर बनाया जाना चाहिए। और एक तबका वो भी है जो ये कहता है कि ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की याद में ही या मुआवजे के तौर पे वो 5 एकड़ ज़मीन दी है। अगर उस 5 एकड़ ज़मीन पर कोई तामीर होती मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर वगैरह या हॉस्पिटल, तो जाहिर है वो हमेशा, भले ही उसका नाम कुछ रख दिया जाए, लेकिन वो यही कही जाएगी कि बाबरी मस्जिद की शहादत के एवज़ में वो ज़मीन दी गई। तो कुछ लोगों का नज़रिया है कि इस वजह से भी वो ज़मीन लेनी चाहिए और उस ज़मीन पर कोई तामीर होनी चाहिए। बहरहाल ये सियासत है, हम सब जानते हैं। शकील हसन शमसी साहब ने ये कहा कि ऐसी वो बात कि जिससे नफ़रत फैले या इशू बनाया जाए, उस पर हमें पानी डालने की कोशिश करनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि बाबर जो है वो जाहिर है कि यहाँ ज़रूर आया था लड़ते हुए, और यहाँ पे इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की जंग में शिकस्त दी थी, ये हम सब जानते हैं। और शकील शमसी साहब ने बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बड़ी अच्छी बात कही। तो ये सियासी जंग, इक़्तिदार की जंग, ये सब है, इसमें आपस में लड़ना। मैंने अपने एक जो डिबेट होती है उसमें कहा था कि बिल्कुल मुझे नहीं पता, बाबर हमारा शासक नहीं है, हमारे शासक तो मोदी जी हैं, हमारे शासक मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नाम पे मस्जिद बनवा दीजिए, मत बनवाइए बाबर के नाम पे। तो इस पर कोई कुछ नहीं बोला। लोग समझ रहे होंगे कि मैंने कोई सियासी बयान दिया है, लेकिन मैं सियासी बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे शासक न तो मुग़ल हैं, न तो बाबर, न अकबर, न कोई औरंगज़ेब, न कोई और। आज के दौर में जब हम आज़ाद भारत में खड़े हैं, हमारे शासक जो हैं वो यकीनन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सवाल ये है कि क्या मोदी जी के नाम पे मस्जिद बना ली जाए, क्या उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हालांकि शकील शमसी साहब ने बड़ी उसूली बात की, उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद बनवानी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बने, मस्जिद बनवानी है तो अहले बैत के नाम पे मस्जिद बन जाए,
मस्जिद बननी है तो सहाबा इकराम के नाम पे मस्जिद बन जाए, और मस्जिद बनती रही है। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि नूरी मस्जिद और कौन कौन से नाम रख दिया जाता है। तो बहरहाल नाम का कहीं कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये सही है कि हुमायूं कबीर ने ये जो किया है, मुझे नहीं पता कि किसके इशारे पे किया है, लेकिन ये सही है कि बंगाल की सियासत को गरमाने का ये काम किया गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी जाएगी, और अगर रखी जाएगी तो जाहिर है कि ये हंगामा होना तय है और मुल्क भर में लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात ये भी कही कि जो लोग खुल्लम खुल्ला आज ये कह रहे हैं कि हमने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया है, मैं ये कहूँगा कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, मुनहदिम किया जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो क्राइम है, क्राइम किया गया था बाबरी मस्जिद को गिरा कर। और जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार ने खुद एफिडेविट दे करके, हलफनामा दे करके सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि परिंदा पर नहीं मार सकता। अब ऐसे में अगर वहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है तो ये जाहिर सी बात है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बाद में फैसला आया, भवनाम मंदिर बना, ये एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो भी एक तारीख है। तो बहरहाल ये मजहबी लड़ाई कम, सियासी लड़ाई ज़्यादा है, और इसमें लोग जज्बात में आते हैं, एक इशू बनता है, लेकिन हिकमत अमली से काम लिया जाना चाहिए, और नफ़रत, झगड़ा, लड़ाई से कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहरहाल जो भी इस सिलसिले में अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।